डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पुराना पेपर है 2021 का वो यहाँ पर लिख रहा हूँ। सेम क्वेश्चन मिलेंगे उन्हीं टॉपिक में से जो कि आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिए होंगे। तो यहाँ पर जल्दी से बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सामाजिक के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इसको इम्पोर्टेंट देख लें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोलता है कि जो सिंधु सरस्वती जो सभ्यता है अपनी सिंधु घाटी सभ्यता, उसके कौन से स्थल हैं जो कि पाकिस्तान में स्थित है। यानी कि जो भी पाकिस्तान में स्थित स्थल उनके नाम लिखने हैं। तो क्या मोहनजोदड़ो है? यस। हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। प्रभास पाटन नहीं है। आलमगीर नहीं है। चनहुदड़ो पाकिस्तान में है और कोट दीजी पाकिस्तान में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 5 और 6, यानी कि राइट आंसर सी है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर अब इन्हीं में से जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको वो सेम देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। जो अपने जो महान गणितज्ञ हैं उनका नाम है ब्रह्मगुप्त। उनका जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ है? तो बेसिकली जो ब्रह्मगुप्त है उनका जो जन्म हुआ था वो जालोर से हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितना मतलब लेवल का है, यानी कि बहुत गहरा क्वेश्चन है। जो भी अगर तैयारी कर रहे होंगे उनको समझ आ रहा होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। यहाँ पर जो वैदिक काल, जो वेदों का काल था, उसमें निम्न कथन है और उनका विचार करना है। गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था। तो यह सही है गलत है? यहाँ पर सही करना है। तो सही था, क्योंकि जो 0 से लगाकर माना मतलब 7 से लगाकर 25 माना जाता है। बेसिकली 7 से 25 और 26 से 50 ऐसे अलग अलग जो भी थे उनमें अलग अलग था। तो बेसिकली क्या कह सकते हैं हम कि पहला ऑप्शन तो सही है और दूसरा ऑप्शन ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहते थे। तो ये भी सही है, दोनों सही है। व्यापारी वर्ग को भिस कहते थे, नहीं ये गलत है। तो राइट आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो बेसिकली इसमें मैं ना ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा। आपको इसी जो वीडियो है उसके पार्ट मिलते रहेंगे। आपको काउंट करके चलना है कि आपको कितने आ रहे हैं। इसमें से 10 या 20 क्वेश्चन दूंगा सिर्फ, फिर बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। जो अपने संत हैं दरियाव जी, जो कि रामस्नेही संप्रदाय की जो शाखा है कहाँ स्थापित की थी? तो बेसिकली जो रेण है, रेण वहाँ पर स्थापित की है दरियाव जी ने। और अपने शाहपुरा में रामचरण जी ने की थी। और खेड़ापा जोधपुर में किन्होंने? रामदास जी ने। और यहाँ पर सिंहतल जो कि बीकानेर में है वहाँ पर भी स्थापना की थी। रामस्नेही संप्रदाय की 4 पीठें हैं। मुख्य पीठ शाहपुरा, जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर फूल डोल का मेला भी पड़ता है और हम इसे रामद्वारा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो महावीर स्वामी है उनके बारे में कुछ कथन है। उनके बारे में क्या उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो क्या राइट है या गलत है? आप बताओ कमेंट करके जल्दी से। तो यह गलत है, क्योंकि इनका जन्म महावीर स्वामी का यहाँ पर नहीं हुआ था। लुम्बिनी वन में तो महात्मा बुद्ध का हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। तो बेसिकली इनका वर्धमान ये राइट है। और इनकी माता का नाम महामाया था। बुद्ध की माता का नाम था महामाया। तो और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, तो ये 24वें तीर्थंकर थे। प्रथम तो कौन थे? ऋषभ देव थे। ऋषभ देव, जो ऋषभ देव थे वो थे प्रथम, और ये 24वें थे महावीर स्वामी। तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो राइट कौन सा है? सिर्फ वर्धमान नाम है, जैसे आपने सुना होगा कोटा में वर्धमान विद्यालय भी है इनके नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 96वां क्वेश्चन है, यानी कि जो निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह है? देखो पपंग तत्वाद्य यंत्र है, वो सुर से तो बजेगा नहीं, ये गलत है। तंदुरा तत्वाद्य यंत्र, ये भी नहीं। रावणता तत्वाद्य यंत्र, अलगोजा जो कि फूंक से बजाई जाती है और 2 बांसुरियाँ होती हैं। और रामनारायण चौधरी जो कि नाक से बजाते हैं, जयपुर के हैं। तो इतना नॉलेज आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो अगली बार इनसे ही क्वेश्चन बनेंगे, कौन सा तत्व है कौन सा नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही पूरे वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, क्योंकि जो ज़्यादा लंबा नहीं बना सकता मैं वीडियो। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो इनमें से मतलब सुमेलित है वाला चाहिए। गंधार मथुरा गलत है, और अंग उज्जैन में नहीं है, अवंती सौत की नहीं है, तो कम्बोज राजपुरा ये सही है। ठीक है। भंडदेवरा किस जिले में, भंडदेवरा बारां में है। आपको पता होना चाहिए जो अपना बारां जिला है उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। एक आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर जो अपना राज्य पक्षी गोडाउन है उसका प्रजनन केंद्र भी, मतलब केंद्र भी यही है, प्रसंस्करण केंद्र जो भी है था। ठीक है, बारां जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और शहरी जनजाति यही निवास करती है बारां जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था, तो ये तो सही है। सेल्यूकस की पुत्री कौन थी, आप कमेंट में बताएंगे कौन थी। तो यहाँ पर उसके जीवन का अंतिम काल बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, नहीं उसने बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया था। बेसिकली अशोक का अपना उत्तराधिकारी बनाया, तो बेसिकली उसने कोई भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया, तो राइट आंसर केवल बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 100वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जो अशोक हैं उसके अभिलेखों के बारे में कथनों पर विचार करना है कि अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा नहीं, वो प्राकृत में नहीं थे, संस्कृत वो अपने दूसरी भाषा थी उसमें थे, और अधिकांश अभिलेख ब्रह्मी लिपि में भी थे, दोनों ही गलत है। नेक्स्ट, तो यही समाप्त नहीं करते, थोड़े और देख लेते हैं क्वेश्चंस, फिर हम जो चोरा चोरी कांड है वो घटना कब हुई थी। तो आपको याद होना चाहिए कि जो 5 फरवरी तारीख है, 5 फरवरी 1922 है, उसको चोरी चोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के मतलब आसपास है, यानी चोरा मतलब उत्तर प्रदेश के जो स्थान है वहाँ पर जो एक चोरा चोरी नामक, चोरी चोरा गलत नहीं है, सही है, तो यहाँ पर हुआ था बेसिकली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था ना, उसका अंत इसी घटना के बाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया, तो जय सिंह जी थे, जो कि आपको जय सिंह जी 2 चीज़ों से याद आएंगे, एक तो नीमूचना हत्याकांड याद होगा आपको, और एक जो मेव किसान आंदोलन है वही मेव जाति के लोग जो मुस्लिम थे उन्होंने किया था, एक जहाँ पर सूअर की जो उनको मारने पर प्रतिबंधित कर दिया था, तो नीमूचना हत्याकांड हुआ था जिसमें कमांडर छज्जू ने गोलियां चलाई, इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड का दूसरा कहते हैं। तो पंडित हरिनारायण जो शर्मा है वो जय सिंह की क्या थे, सलाहकार नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि यह किसने कहा था, एक सेंटेंस है कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है, धर्म न तो पुस्तकों में है और न ही धर्म सिद्धांतों में। तो यह स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो धर्म है व्यक्ति के अंतर जो भीतर होता है, और न ही पुस्तकों में होता है और न ही धर्म के सिद्धांतों में होता है, धर्म न अपनाकर अपने व्यक्तित्व को देखना चाहिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन और हैं, देख लेते हैं इनको, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अपने वंचित वर्ग हैं भारत के, मतलब वंचित वर्ग हैं, उनको पहला कवि कौन था, मतलब कवि किसे माना जाता है, तो जो चोखा मेला है उसको प्रथम कवि माना जाता है वंचित वर्ग का भारत में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच रूल, हिंदी में देख लेते हैं, जो भी इंग्लिश में अगर समझ में आए, रूल लेटर ऑप्शन, यानी जो औरंगजेब था उसने जो जजिया कर लगवाया था ना, उसके जो किस शासक ने पत्र लिखकर उसका विरोध किया था, तो राज सिंह जी थे, जो कि याद होना चाहिए। राज सिंह जी ने ही जो राजसमंद में क्या करवाया था, अपने नाथद्वारा में मंदिर का मतलब निर्माण करवाया था, नाथद्वारा नहीं, वो मूर्ति थी अपने 1672 को, ठीक है 72, राज सिंह जी ने जजियागढ़ को क्या किया था,
विरोध किया था। तो ऐसे वीडियो देखने के वीडियो को लाइक, चैनल को